अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इफ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें बराबर में दिए गए हैं। हमने यहाँ से फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यूज को। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास जो है वो बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बुक्स को साथ लेके चलें। तो मैंने इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में से मैं आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ के जो है वो बता दिया करूंगी, ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में आसानी हो। उर्दू मीडियम में भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, अगर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर बाय 2 माइनस आयोटा बराबर हो एक्स प्लस आयोटा वाई के, तो एक्स और वाई की कीमतें जो है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स और वाई हमने फाइंड करना है, तो एक्स और वाई हम इनको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, हम अपनी लेफ्ट साइड को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए हमें पता है हमारे बटे में आयोटा नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, हम साइन चेंज करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। 2 प्लस आयोटा से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 प्लस आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, और बराबर में x प्लस आयोटा वाई जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब इसका हम स्केयर खोलेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज a प्लस बी होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। यही वाला फार्मूला हम लगाएंगे और ये वाला स्केयर खोलेंगे। ठीक है, इसके मुताबिक पहली रकम का स्केयर है तो 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू पहली रकम, दूसरी रकम अयोटा है, यानी बी हमारे पास यहाँ पे अयोटा है, और दूसरी रकम का स्केयर, ये स्केयर खोल लिया मैंने, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 माइनस अयोटा और 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, अब 1 का स्केयर हमारे पास 1 होता है प्लस 2 अयोटा, अयोटा का स्केयर क्या आएगा -1, इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी होती है, हम बहुत दफा पीछे ये वाला काम कर चुके हैं कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस -1, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस अयोटा बाय 2 टू 4 माइनस अयोटा का स्केयर, अयोटा का स्केयर -1, हमें पता है अयोटा स्केयर -1 होता है x प्लस अयोटा y। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे कौन रह गया 2 अयोटा, 2 अयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस अयोटा के साथ, और नीचे हमारे पास कौन है 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब 2 अयोटा को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू 4 अयोटा, 2 अयोटा का स्केयर बाय 5 एक्स प्लस अयोटा वाई। अब यहाँ से 4 अयोटा और प्लस 2 अयोटा का स्केयर जो है वो किसके बराबर होता है -1 के, बाय 5 एक्स प्लस अयोटा वाई। अब यहाँ से 4 अयोटा प्लस प्लस माइनस
सॉरी -2/5 एक्स प्लस एयोटा वाई। यहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। हम इसका बटा जो है वो सेपरेट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। हम अपना रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं क्योंकि एक्स हमारे पास पहले है, और इसकी अरेंजमेंट भी ऐसे होती है, रियल पहले होता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बाद में होता है। ये प्लस के साथ है 4/5 अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, जब हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/5, और वाई की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 4/5। यानी रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 की जो है स्टेटमेंट हमारे पास 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। यहाँ से भी हमने x और y की वैल्यूज ड्राइव करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास x और y वाला है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम अपनी इसी साइड पे रहने देंगे, जो इसके साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 2x प्लस अयोटा वाई इधर ही रहेगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 प्लस 2 अयोटा बाय 1 माइनस अयोटा। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे ही साइन चेंज करेंगे, यानी कॉन्जुगेट लेंगे और इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 2x प्लस अयोटा वाई तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमने जो है वो अपनी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। तो 4 प्लस 2 अयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस अयोटा बाय 1 माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा। ठीक है, अब 4 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 1 प्लस अयोटा प्लस 2 अयोटा भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा 2x प्लस अयोटा वाई। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली, जैसे हम आम रूटीन में करते हैं। 2x प्लस अयोटा वाई एज इट इज 4 1 4 प्लस 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा 1 2 अयोटा प्लस 2 1 2 अयोटा का स्केयर। अब ये एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में है तो पहली रकम का स्केयर माइनस इंटू दूसरी रकम का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से 4 प्लस 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 एयोटा वाले के साथ प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। 4 और 2 6 अयोटा 2 इंटू -1 अयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 माइनस अयोटा स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। 2x प्लस अयोटा वाई एज इट इज। अब यहाँ से देखें 4 प्लस 6 अयोटा और प्लस माइनस -2 1 2 बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हाँ जी 4 में से 2 निकल जाएंगे, 2 प्लस 6 अयोटा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसका बटा अलग कर देंगे क्योंकि हमें रियल पार्ट अलग से चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलग से चाहिए। 2/2 प्लस 6/2 अयोटा 2x प्लस अयोटा y। तो यहाँ से 2 1 2 1 आ जाएगा, 2 3 6 3 अयोटा 2x प्लस अयोटा y। ठीक है, अब इसको हम रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 2x जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, और y जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3 के।
ठीक है, वैल्यू हमें x की चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 3 निकल आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें a प्लस एयोटा b इंटू 1 प्लस 3 एयोटा ये बराबर है -8 प्लस 11 एयोटा के, और यहाँ से हमने a और b की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे रहेगा, इसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो इस साइड पे आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो देखें a प्लस बी अयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा बाय 1 प्लस 3 अयोटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, तो कॉन्जुगेट लेंगे, 1 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 माइनस 3 अयोटा से हम इसको डिवाइड भी करेंगे। अब वही पुराना रूल कि ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, a प्लस बी अयोटा हमारे पास एज इट इज रहेगा, -8 प्लस 11 अयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 अयोटा और नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ से देखें हमारा जो -8 है वो 1 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 11 अयोटा भी 1 माइनस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और नीचे वाले कैसे होंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में है, तो पहली रकम का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से -8 1 -8 माइनस माइनस प्लस 8 3 जार 24 अयोटा प्लस 11 1 11 अयोटा प्लस माइनस माइनस 11 3 जार 33 और अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी अयोटा एज इट इज साथ चलते जाएंगे क्योंकि हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। -8, अभी देखें ये प्लस 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 दोनों प्लस हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 24 में जब हम 11 ऐड करेंगे ये हमारे पास 35 हो जाएगा, प्लस 35 अयोटा माइनस 33 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 बाय 1 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा -1, a प्लस बी अयोटा ऐसे आ जाएगा, -8 प्लस 35 अयोटा माइनस माइनस प्लस 33, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9 a प्लस बी अयोटा ऐसे ही। अब देखें 33 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 बच जाएगा। ठीक है, और 33 बड़ा है तो ये प्लस का आ जाएगा, प्लस 35 अयोटा बाय 10। अब हम इसका बटा अलग अलग कर लेंगे क्योंकि हमें रियल पार्ट अलग चाहिए और इमेजिनरी अलग चाहिए। 25/10 35/10 अयोटा a प्लस बी अयोटा, 5 2 10 5 5 25 5 7 और 5 2 10, 5/2 प्लस 7/2 अयोटा। और जब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा क्योंकि हमें ये कहा गया है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो रियल पार्ट के बराबर है, a की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ जाएगी और अयोटा वाले के साथ अयोटा वाले को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास 7/2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, और इसके साथ ही जो है वो हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।